तारीख के तारीक तरीन और पुरअसरार तरीन अबवाब में एक ऐसा हौलनाक राज दफन है जो कयामत के करीब पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। हमने जमीन पर रहने वालों को तो मार लिया और सब पर गलबा पा लिया, अब आओ आसमान वालों को खत्म करते हैं। ये कोई फर्जी कहानी या किसी द्योमालाई दास्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि वो तल्ख और अटल हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में पूरी सराहत और तफसील के साथ मौजूद है। एक ऐसी जालिम, जंगजू और खूनखार कौम जो उस वक्त दुनिया के किसी नामालूम मकाम पर लोहे और पिघले हुए तांबे की एक इंतहाई मजबूत दीवार के पीछे कैद है। वो सदियों से हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत उन्हें रोके हुए है। जब अल्लाह का हुक्म आएगा और वो दीवार टूटेगी तो जमीन पर मौत, खौफ और तबाही का ऐसा रक्स होगा जिसका तसव्वुर भी इंसानी ज़हन के लिए महाल है। वो हर बुलंदी से पानी के सैलाब की तरह दौड़ते हुए आएंगे और ज़मीन की हर चीज़ को रोन डालेंगे। आज की इस खुसूसी और अहम तरीन वीडियो में हम याजूज और माजूज की हकीकत, उनकी ताकत, कुरान और हदीस में उनके खुरूज के हौलनाक मनाजिर और उनके इबरतनाक अंजाम के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। इस्लामी रिवायात और तारीख़ की मुस्तनद किताबों के मुताबिक याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। ये कोई अजीबुल खिलकत मखलूक नहीं, बल्कि इंसान ही हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है और उनका मिजाज इतना वहशियाना है कि वो आम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। ये जालिम जंगजुओं का एक ऐसा गिरोह है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खून रेजी और फसाद फैलाना है। उनका जिस्मानी ढांचा इंतहाई मजबूत और उनकी भूख न मिटने वाली है। वो ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों, दरख्तों, पौधों और यहाँ तक कि पानी के तमाम ज़खायर को भी ख़त्म कर देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौम इस वक्त कहाँ है और उन्हें किसने कैद किया? इसका जवाब हमें कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में मिलता है। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने एक अजीम, आदिल और ताकतवर हुक्मरान हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़या बड़ी तफसील से बयान किया है। अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत और हर तरह के वसाइल अता किए थे। जब वो सफ़र करते करते दो इंतहाई बुलंद पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो बमुश्किल ही कोई बात समझती थी। इस मजलूम कौम ने जब ज़ुल्करनैन की ताकत और इंसाफ को देखा तो उन्होंने रोते हुए एक फरियाद की, ऐ ज़वाल करनीन, बेशक याज और माजूज ज़मीन में ज़बरदस्त फसाद फैलाने वाले हैं। क्या हम आपको कुछ माल और खराज अदा करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें? हजरत ज़ुल्करनैन एक नेक और खुदा तरस हुक्मरान थे। उन्होंने उन लोगों का माल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे रब ने मुझे जो ताकत और खजाना दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम बस अपनी मेहनत और ताकत से मेरी मदद करो। इसके बाद तारीख का वो हैरत अंगेज कारनामा अंजाम पाया जिसे आज तक दुनिया तलाश कर रही है। हजरत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए। जब लोहे के ब्लॉक से दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह बिल्कुल बराबर हो गई तो हजरत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि अब इस पर आग धोंको। जब वो लोहा आग की तरह बिल्कुल सुर्ख हो गया तो उन्होंने पिघला हुआ तांबा मंगवाया और इस दहकते हुए लोहे के ऊपर उंडेल दिया। लोहे और तांबे के इस मिलाप ने इस दीवार को इतना मजबूत और चिकना कर दिया कि याजूज माजूज जैसी वहशी कौम के लिए ना तो इसके ऊपर चढ़ना मुमकिन रहा और ना ही इसमें सुराख करना। कुरान मजीद फरमाता है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसको ढा कर रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। ये दीवार कयामत तक कायम रहेगी, लेकिन जब दुनिया का आखिरी वक्त करीब आएगा और अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार पाश पाश हो जाएगी। सूरतुल अंबिया की आयत 96 में अल्लाह ताला ने उस दिन का नक्शा इस तरह खींचा है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी, हर टीले और पहाड़ से तेजी से दौड़ते हुए उतरेंगे। तसव्वुर करें इस मंजर का। करोड़ों की तादाद में इंसान भूखे और प्यासे भेड़ियों की तरह पहाड़ों और वादियों से नीचे उतर रहे होंगे। वो इतनी तेजी से दौड़ेंगे कि यूं महसूस होगा जैसे जमीन पर इंसानों का नहीं बल्कि काली आंधी और खौफनाक सैलाब का रेला आ गया हो। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया की कोई फौज, कोई एटमी ताकत और कोई जदीद टेक्नोलॉजी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी।
उनके सामने जो भी आएगा वो उसे तहस नहस कर देंगे। याजूज माजूज के फितने की इब्तदा कोई आज की बात नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीवार के कमजोर पड़ने की खबर दे दी गई थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई घबराहट की हालत में थे। ये फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर एक हल्का बनाकर दिखाया। ये सुनकर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खौफज़दा हो गईं और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी हमारे मुआशरे पर सादिक आता है। या रसूल अल्लाह, क्या हम में नेक और सालिक लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी हमें हलाक कर दिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, जब बुराई, गुनाह और बेहयाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, आज से 14 सदियां कबल इस दीवार में सुराख हो चुका था और आज जब दुनिया में बेहयाई और गुनाह अपने उरूज पर है तो वो दीवार टूटने के किस कदर करीब होगी। अहादीस मुबारका, खास तौर पर सही मुस्लिम में हजरत नवाज बिन समान रजी अल्लाह अन्हो की एक तवील हदीस में याजूज माजूज के खुरूज के वक्त की मुकम्मल निशानदेही की गई है। उनका खुरूज उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नुज़ूल फरमा चुके होंगे और वो दज्जाल जैसे सबसे बड़े फितने को कत्ल कर चुके होंगे। मुसलमान एक बहुत बड़ी फतह के बाद सुकून की सांस ले रहे होंगे कि अचानक अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएगा। मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, लिहाजा आप मेरे मोमिन बंदों को हिफाजत के लिए कोहे तौर पर जमा कर लें। इसके बाद अल्लाह ताला याजूज माजूज को खोल देगा। वो इतनी कसीर तादाद में निकलेंगे कि जब उनका सबसे पहला और बड़ा ग्रोह बहरा तबरिया के पास से गुजरेगा तो वो प्यास की शिद्दत में उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। ये कोई आम झील नहीं है, इसमें अरबों गीलन पानी है, लेकिन उनकी प्यास और तादाद इस कदर होगी कि झील का कतरा कतरा खत्म हो जाएगा। और जब इसी कौम का सबसे आखिरी ग्रोह उस सूखी हुई झील के पास से गुजरेगा तो वो हैरत से एक जुमला कहेंगे, शायद कभी इस जगह पर भी पानी हुआ करता था। जमीन पर मौजूद हर इंसान या तो उनके हाथों मारा जाएगा या अपनी जान बचाकर गारों और किलों में छुप जाएगा। याजूज माजूज पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लेंगे। जब जमीन पर उन्हें कोई मुकाबला करने वाला नहीं मिलेगा तो उनके अंदर मौजूद तकब्बुर, शैतानियत और फिरौनियत अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक वो गुरूर और नशे में बदमस्त होकर आसमान की तरफ देखकर चीखेंगे, हमने जमीन पर रहने वालों को तो मार लिया और सब पर गलबा पा लिया, अब आओ आसमान वालों को खत्म करते हैं। ये कहकर वो अपने नेज़े और तीर पूरी कुव्वत से आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला जो कि कादिर मुतलिक है, उनकी आजमाइश को मजीद बढ़ाने और उन्हें ढील देने के लिए उनके फेंके गए तीरों को खून से लथपथ करके वापस जमीन पर लौटाएगा। खून आलूद तीर देखकर वो ये समझेंगे कि उन्होंने वाकई आसमान वालों को शिकस्त दे दी है, लेकिन हकीकत में ये उनकी तबाही का बिल्कुल आखिरी मरहला होगा। दूसरी तरफ कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी महसूर होंगे। वहां हालात इस कदर सख्त और खुराक की इतनी शदीद किल्लत हो जाएगी कि एक बैल का सर, जो आज कोई मुफ्त भी लेना पसंद नहीं करता, उनके नजदीक 100 दीनार यानी सोने के सकों से ज्यादा कीमती हो जाएगा। भूख और अफलास उरूज पर होगी। जब सब्र और बर्दाश्त की तमाम हदें खत्म हो जाएंगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इंतहाई आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला अपने पैगंबर की दुआ को फौरन कबूल फरमाएगा। इतनी बड़ी और नाकाबिले शिकस्त कौम जिसे कोई एटम बम नहीं मार सकता था, अल्लाह उसे खत्म करने के लिए कोई बड़ी फौज या फरिश्ता नहीं भेजेगा, बल्कि उनकी गर्दनों में नगफ नामी एक निहायत मामूली सा कीड़ा पैदा कर देगा। ये कीड़ा एक खतरनाक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेगा और सुबह होते ही अरबों की तादाद में मौजूद ये जालिम कौम एक साथ यूं मर जाएगी जैसे कोई एक जान मरती है। जब सुबह होगी तो जमीन पर कोई एक बालिश जगह ऐसी न बचेगी जो उनकी मुताफिन लाशों और गंदी बदबू से खाली हो। मुसलमान इस बदबू से परेशान हो जाएंगे और दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे
फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बड़े परिंदे भेजे जाएंगे जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो परिंदे उन तमाम लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह की मर्जी होगी। इसके बाद कुदरत एक जबरदस्त बारिश बरसाएगी जो किसी मिट्टी के घर या खेमे को नहीं छोड़ेगी। ये बारिश पूरी जमीन को धोकर आईने की तरह बिल्कुल साफ और चमकदार कर देगी और यूं तकब्बुर और वहशत की एक ऐसी दास्तान का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा जिसने जमीन को जहन्नम बना दिया था। दोस्तों, याजूज माजूज का किस्सा हमें ये सबक देता है कि इंसान चाहे जितनी भी ताकत हासिल कर ले, टेक्नोलॉजी में कितना ही आगे निकल जाए, रब्बे कायनात की ताकत के सामने वो एक हकीर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। कयामत की निशानियां तेजी से पूरी हो रही हैं। जरूरत इस अम्र की है कि हम अपने आमाल पर गौर करें और उस दिन की तैयारी करें जिस दिन माल और औलाद नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो और उसमें दी गई मालूमात पसंद आई हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।